Hello students, welcome back. Welcome to the part 1 of chapter 6 class 6 changes around us. Changes around us के हम बारे में बात करने वाले हैं. Changes around us का मतलब क्या होता है? Changes around us ये हमारा चैप्टर 6 है, क्लास 6 का साइंस की बुक में. ठीक है, तो चेंजेस का मतलब होता है परिवर्तन, मतलब किसी चीज़ का बदलना. तो हम अपने डेली लाइफ के अंदर रोज़ाना बहुत सारे चेंजेस देखते रहते हैं. ठीक है, इनमें जैसे बहुत सारे चेंज है, जैसे मौसम का बदलना, दिन रात का होना. ठीक है, खाने का पकाना, पहले कच्चा खाना होता है, फिर हम उसको पका देते हैं तो वो पक जाता है. ठीक है, लकड़ी का जलना या उसको जलाना, जैसे लकड़ी जल जाती है, राख बन जाती है, तो लकड़ी से राख बन गई, ये भी एक चेंज हुआ. ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यूनिवर्स, मतलब यूनिवर्स का मतलब है जो भी चीज़ें आसपास हैं आपके, पूरा मतलब पूरी दुनिया के अंदर चेंजेस होते रहते हैं. ठीक है, और हर एक चीज़ को, चाहे वो कौन सी भी चीज़ हो, हर एक चीज़ को चेंज से गुजरना पड़ता है, मतलब उसको चेंज से होकर गुजरना पड़ता है. जैसे आपकी हाइट है वो हर साल चेंज हो जाती है, कभी किसी की हाइट बढ़ जाती है, बढ़ती है, मतलब घटती नहीं है. तो एवरीथिंग हैज़ गॉन टू अंडर चेंज, मतलब हर एक चीज़ क्या होती है, चेंजेस जो होते हैं वो क्या होते हैं, अकर इन आवर सराउंडिंग. ठीक है, और जो चेंजेस होते हैं उसके लिए कॉज होता है, मतलब कोई भी चेंज हो रहा है ना, उसका एक कारण होता है कि कोई भी चेंज क्यों हो रहा है. जैसे खाना पक रहा है तो खाना क्यों पका, क्योंकि आपने उसको हीट किया. अगर आप हीट नहीं करते तो खाना कैसे पक जाता. जब हमने खाने को हीट दिए तभी तो खाना पका है. उसी तरीके से अगर आपको पानी को उबालना है, तो पानी को उबालना है तो क्या करेंगे आप, उसको गर्म करेंगे. तो कोई भी चेंज होता है ना, उस चेंज को करने के लिए एक कॉज होता है, मतलब एक कारण होता है, कुछ फैक्टर होते हैं, कंडीशंस होते हैं. अगर आप किसी भी चीज़ को वो कंडीशन प्रोवाइड कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है, वो चेंज वहाँ पर चेंज हो जाता है. जैसे अगर आपको खाना अच्छे से दिया जाए, खाना पीना हर चीज़ आपको अच्छे से दी जाए, तो आपकी बॉडी की ग्रोथ होगी, आपकी हाइट बढ़ेगी, वेट बढ़ेगा. ठीक है, तो ये कंडीशन हुई कि भाई जो रिक्वायर्ड कंडीशन है, किसी भी चेंज के लिए जो रिक्वायर्ड कंडीशन है, अगर वो हम प्रोवाइड कर देते हैं तो वहाँ पर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है. जैसे जब हम एक कैंडल है आपके पास, ठीक है, ये कैंडल है, इसको जब हमने लिट किया, ठीक है, मैचिस से लिट किया, तो क्या हुआ, जो वैक्स है ये पहले क्या होगा, पहले मेल्ट होगा, उसके बाद ये क्या होगा, बर्न होगा. लेकिन अगर ये कैंडल एज इट इज रखी रहती तो कोई चेंज नहीं होता. लेकिन आपने क्या किया, आपने इसको कंडीशन प्रोवाइड करी, आप एक मैच स्टिक लेकर आए, उसको उससे बर्न किया और वो जलने स्टार्ट हो गई. ठीक है, तो क्या होता है, जब हम किसी भी कैंडल को जलाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, पहले जो वैक्स होता है वो पहले मेल्ट होता है, उसके बाद वो बर्न करता है. ठीक है, तो जहाँ पर भी चेंज होता है, चेंज होने पर क्या होता है, चेंज होने पर साइज, शेप और फिजिकल अपीयरेंस आप कह सकते हैं, या स्टेट बोल सकते हैं आप. ठीक है, कलर और पोजीशन क्या होते हैं, ये सभी चेंज हो जाते हैं. तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई जब कोई भी ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जेक्ट के अंदर कोई भी चेंज होता है तो क्या क्या हो सकता है, उस ऑब्जेक्ट का साइज चेंज हो सकता है, शेप चेंज हो सकती है, स्टेट चेंज हो सकता है, कलर चेंज हो सकता है, पोजीशन चेंज हो सकती है. ठीक है, और उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर चेंज हो सकती है. ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर जैसे इंटरनल स्ट्रक्चर चेंज हो सकती है. मतलब आप ये देखो कि भाई जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर चेंज करते हैं तो उसके अंदर चेंज होने के बाद क्या हुआ है. ठीक है, लेकिन जो बहुत सारे चेंजेस होते हैं, अगर आप देखो कि चेंजेस खुद ब खुद हो रहे हैं या इंसान कर रहे हैं, कुछ चेंजेस नेचुरली होते हैं जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते. जैसे
बादल का बनना, ठीक है, और वेदरिंग ऑफ रॉक्स मतलब रॉक्स का बनना या रॉक्स का टूटना, ठीक है, दिन रात होना, बारिश होना, ठीक है, क्लाउड्स का बनना, वेदरिंग ऑफ रॉक्स, ग्लेशियर का बनना, फूलों का बनना, उनका खिलना, ठीक है, फलों का आना, उनका पकना, दिन रात होना, और हार्ट का बीट, जो हार्ट हमारा धड़कता है, ये सभी क्या है, ये सभी नेचुरल चेंजेस हैं, ठीक है। नेचुरल चेंजेस, जो चेंजेस नेचुरली होते हैं, ठीक है। नेचुरल चेंजेस कौन से होते हैं, जो नेचुरली होते हैं, ठीक है, और एक होते हैं ह्यूमन मेड, जिनको ह्यूमन ने बनाया है। जैसे ह्यूमन ने बहुत सारे चेंजेस बनाए हैं, कैसे आप कह सकते हैं कि भाई क्या क्या है ह्यूमन ने, जैसे खाना पकाना, खाना पकाना क्या है, जैसे यहाँ पर आप नेचुरल चेंजेस में क्या क्या लिख सकते हैं, जैसे फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स, डे नाइट, दिन रात का होना, डिफरेंट सीजन्स, चेंज इन सीजन्स, ठीक है, और रेन, ठीक है, बीटिंग ऑफ हार्ट, ये सभी क्या है, ये सभी नेचुरल चेंज है, ठीक है। इनके ऊपर इंसान का कोई कंट्रोल नहीं रहता है, ठीक है। बारिश का होना, बारिश कब होगी कब नहीं होगी, ठीक है। राइपनिंग ऑफ फूड हो गया, ठीक है, और ब्लॉसम्स, ऑफ फ्लावर, फूलों का खिलना, ये सभी क्या हैं, ये सभी आपके नेचुरल चेंजेस हैं। लेकिन ये तो हो गया आपके नेचुरल चेंज। एक दूसरे चेंज होते हैं जिनको हम बोलते हैं ह्यूमन मेड चेंज। ह्यूमन मेड चेंज कौन से होते हैं, जिनको ह्यूमन ने बनाया है, ठीक है, वो नेचुरली नहीं हुए हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं कौन से होते हैं ह्यूमन मेड चेंज। पिछले पार्ट जो हमने कराया था सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, उसका हमने आपको YouTube के अंदर, YouTube पे उन ओलंपियाड से रिलेटेड क्वेश्चंस भी सॉल्व कराए हैं उसी चैप्टर पर, ठीक है। तो अगर आपको ओलंपियाड देना है या कोई भी एग्जाम देना है 6th लेवल का, तो आप उसमें क्वेश्चंस वहां पर जाकर कर सकते हैं YouTube पर, ठीक है। तो हमने बताया था कि कुछ चेंजेस क्या होते हैं, ह्यूमन मेड होते हैं। ह्यूमन मेड चेंजेस कौन कौन से होते हैं भाई, जिनको इंसान ने बनाया है, वो खुद ब खुद नहीं हुए हैं, ठीक है। जैसे कुकिंग ऑफ फूड, कुकिंग ऑफ फूड जो है, खाना जो बनाते हैं वो इंसान बनाते हैं, ठीक है। दूसरा जैसे बर्निंग ऑफ ऑयल, बर्निंग ऑफ ऑयल बोल दो या वुड बोल दो, पेपर बोल दो, ठीक है, कोल बोल दो, ये सभी बर्न जो कर रहे हैं हम, ये भी इंसान ही करता है, कोई जानवर तो करता नहीं, ठीक है। और जैसे प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स, फसलों का उगाना, वो भी क्या है, वो भी आपका ह्यूमन मेड चेंज है, ठीक है। जो चेंजेस ह्यूमन करते हैं नेचुरली नहीं होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, ह्यूमन मेड चेंज होते हैं। जैसे डिजोल्विंग ऑफ शुगर इन वाटर, प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स, ये तो दे आर लार्ज नंबर ऑफ चेंजेस टेकिंग प्लेस अराउंड अस कंटिन्यूसली। तो अगर आप इस सभी चीज़ों को जो हमने आपको बताई है उनको ऑब्जर्व करते हैं, तो आपको पता चलता है कि जो हमारे चारों तरफ बहुत सारे चेंजेस डेली होते रहते हैं, जो हमें पता, कुछ चेंजेस हमें पता चल जाते हैं और कुछ चेंजेस हमें पता नहीं चलते हैं, ठीक है। तो जब हम इन चेंजेस को एक साथ ग्रुप करके देखते हैं, तो हमारे पास दो तरीके के चेंजेस आते हैं। कि अगर हम चेंजेस को एक बड़े लेवल पर देखें, सभी चेंजेस को हमने एक साथ अलग अलग कैटेगरी में डिसाइड किया। जैसे हमने सॉर्टिंग ऑफ मटेरियल में किया था कि भाई जो मटेरियल एक जैसी प्रॉपर्टी शो करते हैं उनको एक ग्रुप में, तो इसी तरीके से जो चेंजेस एक तरीके से हो रहे थे, एक जैसा बिहेवियर शो कर रहे थे, उनको हमने एक ग्रुप में रख दिया और दूसरे चेंजेस को दूसरे ग्रुप में। तो इस बेस पर जो चेंजेस होते हैं उसको हम दो टाइप में कर सकते हैं, एक रिवर्सिबल चेंजेस और एक हो गया इरिवर्सिबल चेंजेस।
इरिवर्सिबल चेंजेस। ठीक है, तो रिवर्सिबल चेंजेस और इरिवर्सिबल चेंजेस, नाम से ही पता चल रहा है जो चेंजेस मतलब एक बार होने के बाद वापस अपनी इनिशियल स्टेट में आ जाता है। जैसे द चेंजेस कैन बी रिवर्स्ड इजिली बाय रिवर्सिंग द कंडीशन टू ऑब्टेन सब्सटेंस इन एन ओरिजिनल फॉर्म इज कॉल्ड रिवर्सिबल सब्सटेंस। ठीक है, जिनको हम क्या करते हैं, कैन बी ऑब्टेन ओरिजिनल सब्सटेंस। ठीक है, आफ्टर रिवर्सिंग द कंडीशंस। ठीक है, तो ऐसे चेंजेस जिनको हम रिवर्स कर सकते हैं या जिसमें हमें ओरिजिनल सब्सटेंस वापस से मिल सकता है बाय चेंजिंग द या बाय रिवर्सिंग द कंडीशंस, दिस टाइप ऑफ चेंजेस आर कॉल्ड रिवर्सिबल चेंजेस। जैसे आपने क्या किया, सोल्ट वाटर के अंदर डिसोल्व किया, फिर हमने वाटर को इवेपोरेट कर दिया तो वापस से आपको सोल्ट मिल जाता है, तो डिसोल्विंग ऑफ। तो रिवर्सिबल चेंजेस में जैसे क्या है, सोल्ट, डिसोल्विंग ऑफ सोल्ट, इन वाटर। ठीक है, और दूसरा जैसे आप कह दो फॉर्मेशन ऑफ आइस फ्रॉम वाटर। देखो, आपने सोल्ट को वाटर में डिसॉल्व किया, फिर वाटर से सोल्ट ऑब्टेन करने के लिए आपने इवेपोरेशन प्रोसेस कर दी, मतलब वाटर को वेपर्स में बदल दिया, तो आपके पास सोल्ट वापस आ जाता है। तो डिसॉल्विंग ऑफ सोल्ट क्या हो गया, एक रिवर्सिबल चेंज हो गया, क्योंकि आपको जो आपने इनिशियल सब्सटेंस लिया था वो वापस मिल जाता है। तो आपको ऐसे चेंजेस देखने हैं जिन द चेंजेस इन विच वी गेट द ओरिजिनल सब्सटेंस अगेन बैक अगेन आफ्टर रिवर्सिंग द कंडीशन इज कॉल्ड रिवर्सिबल चेंजेस। ठीक है, जैसे आपने पानी से आइस बनाया, फिर आइस को पिला के वापस से वाटर बना लिया, या पानी से पहले बादल बने और बादल से फिर बारिश होकर पानी आपको वापस मिल जाता है। तो इस तरीके के जो चेंजेस होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, रिवर्सिबल चेंजेस होते हैं। बस इन चेंजेस को ओरिजिनल सब्सटेंस आपको ऑब्टेन करने के लिए क्या करना होता है, कंडीशंस को रिवर्स करना होता है। तो यहाँ पर हम एक एक्टिविटी देखते हैं, एक्टिविटी 1। तो इस एक्टिविटी में क्या दिखाया गया है, इस एक्टिविटी में आपको दिखाया गया है कि किस तरीके से आप रिवर्सिबल चेंजेस को बता सकते हैं। आपके पास एक स्प्रिंग होती है और एक ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं एक्टिविटी 1 में क्या होता है। एक्टिविटी 1 में यहां पर आपने देखा एक्टिविटी 1 है ये आपके पास, एक्टिविटी 1। इसमें क्या होता है, एक आपके पास स्प्रिंग होती है, ठीक है, ये आपके पास स्प्रिंग है। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, एक स्प्रिंग लेते हैं, उसके ऊपर क्या करते हैं, तो ये आपके पास एक स्प्रिंग है इनिशियली, फिर आपने क्या लिया, उस स्प्रिंग के ऊपर एक वेट इसके ऊपर हम लटका देते हैं। ठीक है, एक हमने इसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट लटका दिया, वेट। ठीक है, तो अगर हम यहां पर इसमें वेट ऐड कर देते हैं तो ये बन जाता है। अगर हम क्या कर देते हैं, रिमूव द वेट, अगर वेट को हटा देते हैं तो वापस से ये वाली कंडीशन आ जाएगी। तो इस तरीके के चेंजेस को क्या बोलते हैं हम, रिवर्सिबल चेंज बोलते हैं, जिसमें अगर हम क्या करें, रिएक्शन कंडीशंस को या जितनी भी हमने कंडीशन अप्लाई की थी उनको रिवर्स कर देते हैं, तो आपको जो क्या होता है, जो सब्सटेंस होता है वो ओरिजिनल सब्सटेंस मिल जाता है। तो यहाँ पर ये आपके पास ओरिजिनल स्प्रिंग थी, आपने इसके ऊपर वेट यहाँ पर ऐड कर दिया, वेट यहाँ पर ऐड कर दिया, तो स्प्रिंग का जो साइज है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ पर वेट ऐड किया तो स्प्रिंग का जो साइज है वो चेंज हो गया। और रिवर्सिबल चेंजेस के अंदर क्या होता है, रिवर्सिबल चेंजेस के अंदर आप कह सकते हैं कि
रिवर्सिबल चेंजेस के अंदर सिर्फ क्या होता है, आप कह सकते हैं यहां पर साइज, शेप, फिजिकल स्टेट, कलर चेंजेस। ठीक है, जिन चेंज के अंदर सिर्फ साइज, शेप, फिजिकल स्टेट और कलर चेंज होता है वो रिवर्सिबल चेंज होते हैं। जैसे यहाँ पर इसका साइज इतना था, लेकिन जैसे ही हमने इसके ऊपर वेट ऐड किया तो ये खिंच गई और इसका वेट, इसकी जो साइज है वो बढ़ गया। तो ये कौन सा चेंज हुआ, ये हुआ आपका रिवर्सिबल, क्योंकि जब हम इस वेट को हटा लेंगे तो ये वापस से क्या हो जाएगा, आपको ये वाली स्प्रिंग मिल जाएगी, और अगर इस पे आप वेट लगा देते तो ये बदल जाता है। तो इस तरीके के चेंजेस को क्या बोलते हैं, हम रिवर्सिबल चेंज बोलते हैं। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, रिवर्सिबल चेंज तक ही आपको करना है, और अगर आपके पास बुक है तो यहां तक आप पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे दूसरा भी एक और चेंज दे रखा है इन्होंने कि अगर आप वाटर को हीट करते हैं, सॉरी आइस को हीट करते हैं तो वाटर बन जाता है, और वाटर को कूल कर दे तो आइस बन जाती है। तो अगर आप कंडीशंस को रिवर्स कर देते हैं तो आपको इनिशियल सब्सटेंस वापस मिल जाता है। जैसे अगर आप वाटर को हीट करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, स्टीम बन जाएगा, और स्टीम को कूल करेंगे तो वो वाटर बन जाता है। तो अगर हम रिएक्शन कंडीशंस को क्या कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं, तो आपको ओरिजिनल सब्सटेंस वापस मिल जाता है। ठीक है, तो जिस चेंजेस के अंदर आपको ओरिजिनल सब्सटेंस वापस मिल जाता है रिएक्शन कंडीशंस को चेंज करने के बाद, दिस टाइप ऑफ चेंजेस आर कॉल्ड रिवर्सिबल चेंजेस। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ आइस फ्रॉम वाटर, या फॉर्मेशन ऑफ स्टीम फ्रॉम वाटर, डिसॉल्विंग ऑफ साल्ट इन वाटर, डिसॉल्विंग ऑफ शुगर इन वाटर, या पुटिंग ए वेट ऑन द वन एंड ऑफ द स्प्रिंग का एक उसके ऊपर वेट लटकाने से भी जो चेंज होता है वो भी रिवर्सिबल चेंज है। तो आपको सिर्फ ये देखना है कि भाई जिस चेंज को, या मेल्टिंग ऑफ वैक्स, आपने वैक्स को गर्म किया वो मेल्ट हो गया, फिर वैक्स को आपने ठंडा किया फिर से वो सॉलिड बन गया। तो इस तरीके के जो चेंजेस होते हैं जो वापस हो जाते हैं, ऐसे चेंजेस को क्या बोलते हैं, हम रिवर्सिबल चेंजेस बोलते हैं। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको इसी तरीके से वीडियोस मिलती रहें। और अपने घर पर रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू।